अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन एक्चुअली पेयरसन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कहते हैं और ये मेजर करता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एट अ टाइम साइमल्टेनियसली क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं और ये बहुत सारी फील्ड में यूज़ होता है। जस्ट फॉर इकनॉमिक्स, एजुकेशन में, इकनॉमिक्स में, मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको हम एट अ टाइम स्टडी करना चाह रहे होते हैं। तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम एट अ टाइम स्टडी करना चाह रहे होते हैं। तो उनके दरमियान हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट है, या दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशन यूज़ करते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल बढ़ेगा। इसकी वैल्यू हमेशा फ्रॉम 0 to 1 होगी, मतलब फ्रॉम 0 to +1 की तरफ जाएगी। कि एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि जितना आप खाएंगे ऑटोमेटिकली यू विल गेन अ वेट मोर एंड मोर। सो इट इज़ अ पॉजिटिव, इट इज़ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितना आप अपने स्टडी और को टाइम देंगे उतना आपके स्कोर्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कम टाइम देंगे तो कम इफेक्ट होगा। इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। सो नाउ टाइप ऑफ कोरिलेशन इज़ नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी? जब उसकी वैल्यू फ्रॉम -1 to 0 के दरमियान होगी। और जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? कम होती है। सो इट इज़ अ वन ऑफ द टाइप ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. So here is some criteria to measure the strength of correlation between the two these variables. अगर तो वो r की वैल्यू फ्रॉम 0 to 0.2 है तो हम कह सकते हैं कि उन वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उस r की वैल्यू 0.2 से 4 के दरमियान है तो वी वुड से दैट अ वीक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. Move towards 0.4 to 0.6, it means that you have a moderate relationship between any two variables which we are studying at a time. And when the value of r is between 0.6 and 0.8, तो हम ये कह सकते हैं कि it have a strong relationship between them. और 0.8 से 0.1 के दरमियान very strong relationship. So it is the may say a interpretation of values of the r. तो सिग्निफिकेंस हम कैसे चेक करते हैं? हमें बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स हमें पी वैल्यूज़ निकाल के देते हैं आर के कोरिस्पॉन्डिंग, उस वेरिएबल के कोरिस्पॉन्डिंग। तो हम उसको चेक करते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और नॉट। तो सोशल साइंसेस के अंदर भी हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड द रेड लाइन इज़ शोइंग द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। अगर पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा हो जाएगी तो हम अपने कोरिलेशन को कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस इज़ द सिंपल ओवरव्यू ऑफ कोरिलेशन. अगर हम इसको किसी सॉफ्टवेयर के अंदर रन करना चाहें तो एक्सेल भी हमें इजीली कोरिलेशन निकाल के दे देता है. एक्सेल के अंदर हमने ये डाटा एंटर किया, एक्स वेरिएबल था, वाई वेरिएबल था. यहाँ पे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को शो नहीं करा रहे. हम दोनों को एट अ टाइम स्टडी करना चाह रहे हैं कि इनके दरमियान कैसा रिलेशनशिप है. तो इसको हम स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों हमने वेरिएबल्स एंटर किए. वी गो टू डाटा. डाटा के अंदर ऑप्शन था डाटा एनालिसिस का. उसको ओपन किया तो उसके ऊपर आया कोरिलेशन का ऑप्शन. कोरिलेशन को आपने क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हो गई और इस विंडो के ऊपर हमने ये सेलेक्ट किया डाटा, तो ये डाटा सेलेक्ट हो गया. ओके प्रेस करेंगे तो वी विल गेट द रिजल्ट्स. और ये रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? अब कॉलम 1 और कॉलम 1
रो 1 और रो 2 और कॉलम बी के अंदर जो कॉलम 1 की वैल्यू है और वो वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल एक्स के दरमियान एग्जैक्टली रिलेशनशिप है। कॉलम 2 और कॉलम 2 के दरमियान भी यही मतलब है कि वेरिएबल वाई के दरमियान एग्जैक्टली रिलेशनशिप है। लेकिन कॉलम 1 और कॉलम 2 की वैल्यू हमारी रिलेशनशिप बता रही है एक्स और वाई के दरमियान, और उसकी वैल्यू क्या है 0.806। इसका मतलब है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इनको हम दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये आपको मैंने सारा बताया है सैम्पल के बारे में। सिमिलरली हम फॉर जब कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर पॉपुलेशन के लिए निकालते हैं तो उसे हम रो से डिनोट करते हैं। फॉर द सैम्पल इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, एंड फॉर द population it is denoted by the row.